बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाज़रीन, आज जिन खबरों पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहली खबर जो है वो बलूचिस्तान से मुताल्लिक है, और दूसरी खबर जो है वो वफाक से मुताल्लिक है, मरकज़ से मुताल्लिक है, और दोनों बहुत अहम खबरें। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की खबर की। बलूचिस्तान की खबर, हमने कोशिश की कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बलूचिस्तान में एक माहौल बनता जा रहा है। पहले ये माहौल बना कि जमीयत उलमा इस्लाम गवर्नमेंट बनाने जा रही है, और मुमकिन तौर पर नवाब असलम रईसानी की शमूलियत के बाद एक ऐसा माहौल बना कि अब जमीयत उलमा इस्लाम के पास वज़ीर आला का उम्मीदवार भी आ चुका है। उसके कुछ ही दिनों बाद मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने अपने कार्ड्स खेले, और हमने देखा कि अब फिर एक ऐसा माहौल बना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगली बार बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनाने जा रही है। आज तो खैर से साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इसे भी एक कंस्पिरेसी से ताबीर किया है, और एक बार फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ये इशारे किए हैं कि ये जो बाप के लोग छोड़ छोड़ कर पीपल्स पार्टी जा रहे हैं, और कराची में एमक्यूएम जो यकजा हो रही है, ये सब कुछ उनके खिलाफ किया जा रहा है, और मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, और उसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। बराह रास्त तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन तासुर एक ऐसा कायम किया कि इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ करने जा रही है। तो ख़ासकर बलूचिस्तान के हवाले से हमने मालूमात लेने की कोशिश की, और कराची में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से जो अंदरूनी कहानी हाफ ट्रुथ के सामने आई है उससे अपने नाजरीन को आगाह करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि वफाक के मुतालिक क्या अहम खबर आने वाले दिनों में बहुत अहमियत की हामिल है। सबसे पहले बलूचिस्तान पर बात करते हैं। बलूचिस्तान में जी, जमीयत उलमा इस्लाम ने जो एक ऐसा माहौल बनाया, सबसे पहले हमने मालूमात की जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या करने जा रहे हैं। तो ज़िम्मेदार ज़राए ने हमें ये बताया कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बलूचिस्तान को बतौर टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान को बतौर टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़राए ने हमें ये बताया कि अगर मौलाना साहब के सामने 2 प्लेटों में हलवा रखा जाए और उन्हें कहा जाए कि एक पूरी प्लेट में आपने हलवा खाना है और एक आधी प्लेट में, तो वो आधी प्लेट वाला जो हलवा है वो बलूचिस्तान में खाएंगे, और पूरी प्लेट का जो हलवा है वो खैबर पख्तूनख्वा में खाने के ख्वाहिशमंद होंगे। और इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने दामे दर में सुख ने पिछले 1 डेढ़ साल से किया है, ताहम उन्हें खास तिरख्वा या ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान में पंजा आजमाई की और ये पैगाम दिया कि अगर उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में खातिर ख्वाह एडजस्टमेंट नहीं मिलती तो वो बलूचिस्तान में खेल बिगाड़ सकते हैं, और कैपेसिटी रखते हैं, 10 से 11 सीटें उनकी हर बार बलूचिस्तान में आती हैं। सिर्फ एक मामले पर वो मार खा जाते थे कि उन्हें वजीर आला का एक मजबूत उम्मीदवार, जैसे बलूचिस्तान में एक तासुर है कि कोई अहम कबायली शख्सियत, कोई अहम सरदार या नवाब जब तक आपके पास नहीं हो तो आपका वजीर आला नहीं आ सकता, या बलोच इलाके से उसका ताल्लुक ना हो, या वो नस्लन बलोच ना हो। तो अब सरदार और नवाब वाली हिच तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कुद्दूस बिजन 2 बार वजीर आला बन के ये साबित कर चुके हैं कि आप सिर्फ लोगों को खुश रख सकें तो आप वजीर आला बन सकते हैं, और ये साबित किया है कुद्दूस बिजंजो ने। तो मौलाना साहब बलूचिस्तान को बतौर एक कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हुकूमत बनाना उनका मकसद नहीं, वो बलूचिस्तान के कार्ड को इस्तेमाल करके खैबर पख्तूनख्वा की बारगेनिंग करना चाहते हैं। ये तो है अंदरूनी कहानी जो जमीयत उलमा इस्लाम खेल रही है, वो हमने अपने नाजरीन को आगाह की। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो तासुर आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कायम करने की कोशिश की, क्या वो हकीकत है? क्या इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल नहीं रही? क्या वो कोई पॉलिटिकल रोल प्ले कर रही है? हमने इस मामले पर भी अपनी मालूमात इकट्ठी की, और जो हासिल मालूमात अब तक की हमारे सामने, उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने सेम मौलाना की तरह एक अटेम्प्ट किया है, क्योंकि हमने आपको पिछले अपने वीलॉग्स में बताया था कि आसिफ अली जरदारी बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए 2008 की जो जरदारी डॉक्ट्राइन है वो पेश कर चुके हैं, जिसमें उनकी पंजाब में अभी तक वो स्पेस बन नहीं रही, खैबर पख्तूनख्वा में बन नहीं रही। तो 2008 याद करें तो सिंध और बलूचिस्तान वो 2 सूबे थे जहां पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी, और उसके बाद मरकज में एक मखलूत हुकूमत बनाई थी। तो जरदारी साहब ने इसलिए बलूचिस्तान में पंजा आजमाई की, और बज़ाहिर बाप के 3 MPs, PTI के एक रुकन असम्बली और चंद दीगर शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, और बताया जा रहा है कि मज़ीद लोगों की भी अहम शख्सियात की शमूलियत का इम्कान है। तो ज़रा सवाल ये उठता है, क्या इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है वो दुरुस्त है?
हमने इस इल्ज़ाम की तहकीकात करने की कोशिश की, क्या वो थिंक टैंक दोबारा एक्टिव हो चुका है या बीएपी के लिए हुआ था। तो हमारे सामने जो चीज़ें आई हैं वो हम अपने नाजरीन के सामने रखेंगे और बताएंगे कि इसके बाद एक और मरहला भी आने वाला है, बलूचिस्तान की सियासत में एक और भौचाल आने वाला है, वो आपको आगे चल के बताते हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी वक्त और हालात के साथ अपने सियासी पत्ते ऐसे खेल रहे हैं कि तासुर मिले कि उन्हें आशीर्वाद मिल चुकी है और बिलावल मुस्तकबिल के वजीर आज़म हैं, और इस तासुर को कायम करने में बलूचिस्तान के बहुत से हलकों में वो कामयाब हो चुके हैं। अब क्या वो हुकूमत बना सकेंगे या नहीं, हनूज दिल्ली दूरस्त, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो तासुर बनाया जा रहा है कि उन्हें कोई आशीर्वाद मिली है, मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई आशीर्वाद कहीं से नहीं मिली। सिर्फ टाइमिंग के साथ आसिफ अली जरदारी ने अपने पत्ते शार्पली खेले हैं, जिसके नतीजे में उन्हें वो अट्रैक्शन मिल गई है जो वो हासिल करना चाह रहे थे। तो ये तो कहानी थी जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और बलूचिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत की। तीसरी बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक खामोश है। हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त पंजाब के मामलात को लेकर और वफाकी हुकूमत के मामलात को लेकर इस हद तक उलझी हुई है कि उसे फ़िक्र ही नहीं है कि सिंध में नून लीग का वजूद है या नहीं, बलूचिस्तान में है या नहीं। वो अपनी वफाक और पंजाब और लाहौर, जिसे कहते हैं तख्त लाहौर की उलझनों में उलझी हुई है। लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो बलूचिस्तान की क़यादत है, फ़िलहाल मैं उनके नाम नहीं ले रहा, उनकी एक अहम मुलाकात मरकज़ी लीडरशिप से होने जा रही है। और इस अहम मुलाकात के में जो बलूचिस्तान की लीडरशिप है वो बहुत ही सख्त स्टैंड लेने जा रही है कि नून लीग की मरकज़ी क़यादत हमें ये बता दे कि बलूचिस्तान में उन्होंने इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है, और अगर लड़ना है तो फिर हमारी बात को माना जाए, जो हम कहते हैं उसके हिसाब से इंतखाबी लाएमल तश्कील दिया जाए, जज्बाती और इनकलाबी फ़ैसलों से थोड़ा गुरेज किया जाए। ये मशवरा नून लीग बलूचिस्तान की क़यादत देगी। जो हमने उनसे ये सवाल पूछा कि जो माहौल जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना चुकी हैं, तो उस माहौल में नून लीग के लिए कुछ बचता है? तो उन्होंने कुछ हैरानकुन इंकशाफात किए और उन्होंने बताया कि कौन कौन उनसे राब्ते में है, कौन कौन तैयार हैं। सिर्फ लंदन से मियाँ नवाज शरीफ अगर उन्हें ग्रीन सिग्नल दें तो वो भी बलूचिस्तान की सियासत में एक हैजान बपा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये आने वाले दिनों में जो नून लीग का इजलास होगा उसकी अहमियत कितनी होगी। एक और छोटी सी खबर बलूचिस्तान के रिलेटेड देकर फिर हम वफाक की खबर पर बात करेंगे। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनमें जाम कमाल भी शामिल हो रहे हैं। मैंने आज बड़ी कोशिश की कि जाम कमाल से बराह रास्त कोई रब्ता हो सके और इस बात की तस्दीक हो सके, ताहम उनसे मेरा रब्ता नहीं हो पाया। लेकिन करीबी ज़राए से जो गुफ्तगू हुई है उससे एक बात बड़ी वजाहत के साथ सामने आई है कि जाम कमाल के इस वक्त तमाम कार्ड्स ओपन हैं। और मेरा बराह रास्त तो रब्ता नहीं हुआ, लेकिन ट्विटर की जो उनकी टाइम लाइन है और उस पर जो बीएपी के हवाले से उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं हुकूमत बलूचिस्तान पर, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात भी मौजूदा हुकूमत पर लगाएं और ख़ासकर SNJD की वजारत पर, जिसकी वजाहत भी SNJD की वज़ीर ने देने की कोशिश की है। लेकिन जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत संगीन हैं और किसी हद तक उनके बारे में बहुत सी चीज़ें अब ज़ुबान ज़द आम भी हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जाम कमाल का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, तो इस वक्त तक जाम कमाल ने कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया कि वो कहाँ जाएंगे, उनकी मुस्तकबिल में जो सियासी सिमत होगी वो क्या होगी। क्या वो बीएपी से अलग हो रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रहे हैं, या फिर वो अपनी पुरानी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा रहे हैं। तो हमारे ज़राए के मुताबिक जाम कमाल के तमाम ऑप्शंस इस वक्त खुले हुए हैं और जाम कमाल ने कहीं कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट आज के दिन तक नहीं की। राब्ताकारी उनकी जारी है और मुमकिन है, कोई इसमें खारिज इम्कान नहीं है ये बात कि जाम कमाल बीएपी में ही रुकें, और ये बात भी खारिज इम्कान नहीं है कि जाम कमाल पीपल्स पार्टी जाएं। और इतनी ही वेल विशर्स उनके नून लीग में भी मौजूद हैं। नून लीग में जो टॉप टीयर की लीडरशिप है, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसी जो शख्सियात हैं, वो जाम कमाल से मुकम्मल तौर पर राब्ते में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो सकता है इतने मजबूत रवाबित या पैगाम रसानी हो या ना हो, मेरी मालूमात के मुताबिक नून लीग से बहुत मजबूत पैगाम रसानी जाम साहब से हो रही है।
दूसरी खबर वफाक के हवाले से एक चीज़ ज़ुबान ज़द आम है कि वफाकी हुकूमत या वफाकी हुकूमत में मौजूद जो जमातें हैं उनकी ख्वाहिश है कि पार्लिमान की मुद्दत में 1 साल का इजाफा किया जाए, और मौलाना फजलुर रहमान इस बात का इजहार कर चुके हैं और कुछ और भी हुकूमती शख्सियात करती रही हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक कि हुकूमत की जो कानूनी टीम है उन्होंने उन्हें एक ही ऑप्शन दिया है कि अगर पार्लिमान की मुद्दत में 1 साल का इजाफा करना है तो ये कौमी असम्बली के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए तो मुमकिन है, सूबाई असम्बलियों के लिए आइन में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन होगा चारों सूबों में गवर्नर राज, जो बड़ा मुश्किल ऑप्शन और बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा वफाकी हुकूमत के लिए। और इस गवर्नर राज के जो नताइज होंगे वो क्या होंगे और किस हद तक इसकी इजाज़त होगी, तो इसलिए वो जो बात चल रही थी कि पार्लिमान की मुद्दत को 1 साल बढ़ाया जा सकता है, तो वो मुझे मंडेर चढ़ती नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस सब में अगर सूरत हाल यही रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एजिटेशन मोड है वो चेंज ना हुई, तो कल डॉन न्यूज़ पर शब्बर जैदी ने कहा कि टेक्नोक्रेट सेटअप 2 टेलीफोन कॉल्स की मार है। तो मुझे लगता है 2 टेलीफोन कॉल्स बहुत दूर की बात है, एक मिस कॉल की मार है। अगर टेक्नोक्रेट सेटअप लाने का कोई फैसला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जो सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ बैठने को सियासी क़यादत तैयार नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं उन पर आयद होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची में एक बहुत ही अहम बयान दिया है जिसमें उन्होंने वजाहत की है कि पाकिस्तान के 2 बड़े चैलेंजेस हैं, मईशत और दहशत गर्दी। और मईशत की बेहतरी और दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए दोनों के लिए जो सख्त फैसले करने हैं उन्हें पॉलिटिकल ओनरशिप की ज़रूरत है। अब देखना है कि पॉलिटिकल ओनरशिप इन फैसलों में कितनी होती है। अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।